सरल कह दो या साधारण कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य कह दो या मिश्रित वाक्य कह दो, एक ही बात है, ठीक है। और यह संयुक्त है। तो आपको मैंने इतना तो बता दिया कि सरल वाक्य में एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, ठीक है, वो सरल वाक्य होता है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन ये जो परिभाषा है ये छोटी क्लास में बताते हैं, छठी सातवीं आठवीं नौवीं में। बाद में कर्ता क्रिया नहीं बोलेंगे, एक उद्देश्य एक विधेय ये बोलेंगे। बताया था क्या? नहीं बताया? चलो ये बताना बाकी है। एक उद्देश्य और एक विधेय। अभी आप समझ नहीं रहे हो कि क्या उद्देश्य क्या विधेय, नए शब्द ले आए। तो एक बार आप कर्ता ही मान लो, चलो एक कर्ता होता है, एक ही क्रिया होती है। सरल वाक्य में क्या होता है? सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया। इस पर चर्चा और कर लेंगे अगर थोड़ा कम आपके ध्यान में है इसके भेद। मैंने शायद आपको एक क्लास में इतना ही बताया था कि सरल कैसा होता है, मिश्रित कैसा होता है, संयुक्त कैसा होता है, ताकि आप देखते ही पहचान लो कि ये है तो सरल है, ये है तो मिश्रित, ये है तो संयुक्त। इतना ही समझाया था शायद पहली क्लास में। उसके बाद इसके आगे भेद नहीं बताए थे ना, एक ही पीरियड आया था, है ना। अब आगे बता रहा हूँ, आप मुझे ये बताओ, वो मेरा पीरियड जो है काफ़ी समय हो गया उसको लिए हुए, कई दिन हो गए। तो क्या आपके याद है मैं कोई वाक्य दूं तो क्या आप इतना बता सकते हैं ये सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है? बता सकते हैं? सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा। कुहासा होता है कोहरा, ओस, धुंध। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? कुहासा क्या होता है? कोहरा, ओस, धुंध। सर्दियों में आती है ना, उसको कुहासा भी बोलते हैं। चार नाम हो गए। एक ही चीज के कई कई नाम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। समझ आई बात? धरा, धरती, भूमि, पृथ्वी, अचला, भू, वसुधा, वसुंधरा। समझ में आई बात? तो ये कुहासे के पर्यायवाची बोले थे मैंने अभी, कोहरा, ओस, धुंध। सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य तो आप चुटकियों में पहचान लेते हो। सरल वाक्य पहचानने का एक छोटा सा नियम भी बताया था मैंने, दो तीन तरीके बताए थे। एक तो मैंने ये कहा था कि जिस बात को बिना तोड़े, बिना टुकड़े किए, एक बार में, एक सांस में कंप्लीट कर दे। जो शब्द आप घर पर यूज करते हैं, आपकी जो मातृभाषा है, जो घर पर बोलते हो, है ना, उसके भी शब्द आ जाएंगे। मैं तीन चार शब्द बोल लूँगा, जिससे भी समझ में आ जाए उसी से दिमाग में बात डाल लेना, ठीक है। मैं जो परिभाषा वाली, जो उच्च कोटि के शब्दों वाली जो है ना शब्दावली, वो यूज़ नहीं कर रहा। मुझे आपको उलझाना नहीं है, आपको ये वाक्य समझाने हैं। तो आप घरेलू शब्दों में जैसे अपने बातचीत करते हैं ना आपस में बैठ करके, उसी तरीके से समझा रहा हूँ। तो वाक्य आपके समझ में आ गए होंगे। पहली बात तो सरल, संयुक्त, मिश्रित बता दिया था ना। तो जो बात एक ही बार में पूरी कर दें, बिना रुके पूरी कर दें, एक सांस में जितना बोलना है बोल दें, जितना कहना है कह दें, बिना टुकड़ा किए, बिना बात को तोड़े, है ना, वो सरल वाक्य होता है। जैसे मैंने जयपुर वाला प्लॉट बेच दिया, तो मैंने जयपुर वाला प्लॉट बेच दिया, जो कहना था वो एक बार में कह दिया ना, मैंने जयपुर वाला प्लॉट बेच दिया। इसी बात को मैं तोड़ कर करूँगा तो मैं कहूँगा मैंने वह प्लॉट बेच दिया जो जयपुर में था। बात मैंने वही की है, पर इस बार मैंने दो भागों में, दो टुकड़े करके, है ना, दो टुकड़े करके बात पूरी कर दी। मैंने वह प्लॉट बेच दिया जो जयपुर में था। अब सुनो, मैंने दो टुकड़े तो कर दिए कि मैंने प्लाट बेच दिया, जयपुर में था। अब टुकड़े तो कर दिए, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि बताना तो एक ही बात, इसको बताना तो एक साथ ही है।
तो टुकड़ों को वापस एक करूंगा तो फिर योजक शब्द आएंगे बीच में। भी आपने कागज फाड़ दिया, आप कोई कहे ना अखबार का टुकड़ा देना, आप अखबार फाड़ देते हो कि ले, वो कहे यार ये तो छोटा है, उसका फटे होगा, क्या करेगा, दोनों ही दे दे। अब क्या करेंगे दोनों, वो तो अलग अलग हो गए। अब तो गोंद लाना पड़ेगा, फिर वो फेविक्विक लानी पड़ेगी, गोंद लाना पड़ेगा ना, और पूरा अखबार है तो नहीं लाना पड़ेगा ना। तो टुकड़े कर दिए तो जोड़ने के लिए चाहिए ना। अब एक बात दूसरे वाक्य से समझो। हमारी अमेरिकन गाय ज़्यादा दूध देती है, हमारी अमेरिकन गाय ज़्यादा दूध देती है। मान लो मेरे पास देसी गाय भी है, अमेरिकन भी है, तो मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया कि हमारी अमेरिकन गाय ज़्यादा दूध देती है। अब इसी बात को तोड़ूंगा, हमारे पास एक अमेरिकन गाय है और वह ज़्यादा दूध देती है। वही बात दो बार में कर दी ना। अब दो टुकड़े तो कर दिए, लेकिन मुझे याद आया कि ये बात बतानी उसको कंप्लीट ही है सारी, लेकिन कंप्लीट मैं पहले मैंने तोड़ दी, तो फिर उसको बताना है, तो फिर टुकड़े गए हो, अब बतानी साथ ही है, तो टुकड़े हो चुके हैं। अब उन टुकड़ों को एक साथ बताएंगे तो बीच में योजक शब्द तो लाना पड़ेगा ना। तो फिर मैं यूं कहूँगा, हमारे पास एक अमेरिकन गाय है और वह ज़्यादा दूध देती है। यह और क्यों लाना पड़ा, क्योंकि पहले हमने वाक्य के टुकड़े कर दिए थे, अब टुकड़ों को वापस लाऊंगा तो योजक शब्द तो आएगा। कागज फट गया तो गोंद आएगा। समझ आ रही ना बात है। मैंने ये बताया था कि सरल वाक्य में उपवाक्य क्या नहीं होते, और ये बताया था इसमें उपवाक्य और इसमें भी उपवाक्य, दोनों में उपवाक्य होते हैं, इसमें उपवाक्य नहीं होते। अब सरल वाक्य में उपवाक्य नहीं होते तो सीधी सी बात है, योजक शब्द नहीं आएंगे। आपको कोई कहे निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य छांटिए, मिश्रित छांटिए, संयुक्त छांटिए या सरल वाक्य छांटिए, है ना, तो सरल वाक्य तो आसानी से छांट लेना जिसमें योजक शब्द नहीं होंगे। अब योजक शब्द कौन से होते हैं वो एक बार मैं जल्दी से लिख देता हूं यहां पर। और, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, फिर भी, इसलिए, बल्कि, जबकि, ज्यों ही, यद्यपि, अगर, चूंकि, ज्यों ही तो लिख दिया, अगर लिख दिया, यदि, क्योंकि, ये जो शब्द आ रहे हैं ना, ये योजक शब्द है। क्या है ये? अतः, अथवा, तथा, छोटी की इससे भी जुड़ते हैं, तो इतने सारे हैं, दो चार और भी है। ये योजक शब्द हैं। ये किसी भी वाक्य में नहीं दिखे तो वो वाक्य है सरल वाक्य होता है। यहां तक बताया था ना। आज सरल वाक्य को और विस्तार दूंगा, पर पहले थोड़ा जो सीखा था कि ये सरल है, ये संयुक्त है, ये मिश्रित है, उसको आगे बढ़ाते हैं। मिश्रित को अच्छी तरह से जानते हैं पहले, ठीक है। मिश्रित को बता रहे हैं। एक बार ये बताओ, सूर्योदय होते ही कुआसा जाता रहा, जो कहना था एक बार में कह दिया ना। सूर्योदय होते ही कुआसा जाता रहा, जो कहना है वो कह दिया ना। या बात तोड़ करके पेश कर रहा हूं, बात को तोड़ी है कि मैंने दो भागों में। तो ये सरल है या मिश्रित है या संयुक्त है? सरल है। अब इसको तोड़ूंगा मैं, दो बार में पूरी करूंगा बात को, दो बार में। तो मैं कह रहा हूं, जब सूर्योदय हुआ तब कुहासा जाता रहा। ये उपवाक्य है और एक ये उपवाक्य है। जब सूर्योदय हुआ तब कुआसा जाता रहा। मैंने बात को तोड़ी है तो योजक शब्द आएंगे, पक्की बात है। तोड़ करके वही बात फिर बतानी पड़ेगी तो फिर योजक शब्द लाने पड़ेंगे, या तो तोड़ी क्यों पहले।
एक बार में बोल देते कि सूर्योदय होती कुहासा जाता रहा, एक बार में बोल देते। अब तोड़ दी और फिर याद आया बताना सारा ही है, सारा बताना है, तो फिर योजक शब्द लाने पड़ेंगे। तो ये योजक शब्द आ गए। अब उपवाक्य है, उपवाक्य है तो योजक शब्द इसमें भी आएंगे और योजक शब्द इसमें भी आएंगे। अब इनमें आधे तो इसमें आ जाएंगे संयुक्त में, इनमें से आधे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आधे इसमें लिखूंगा, आधे इसमें लिखूंगा, फिर कंफ्यूजिंग होगी कि कौन से वाले मिश्रित में आएंगे, कौन से वाले संयुक्त में। तो इसको आसान कर दूंगा थोड़ा समय, फिर याद आ जाएंगे। तो एक बार तो जब और तब, यहां मैंने कहा था इस वाले उपवाक्य आश्रित होते हैं। आश्रित मतलब एक बात पहले कह देंगे, दोबारा दूसरी बात नहीं जोड़ेंगे, तब तक वो जो कह रहा है वो कंप्लीट भाव समझ में नहीं आएगा। आज सुबह जैसे ही मैं उठा, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो स्पष्ट हो गया क्या? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे ही आज सुबह मैं उठा, वैसे ही चाय आ गई। चाय के मरीज हैं कई तो। जैसे ही आज मैं उठा, मुझे कल वाली घटना याद आ गई। मतलब जो भी आगे मैं कुछ कहने वाला हूं, है ना, वो जब तक बात नहीं बोलूंगा तब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ही मैं दौड़ा, अब कई बच्चे सोचते हैं कि हाँ समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं, कि आप कह रहे हो जैसे ही मैं दौड़ा। अरे मैं बात क्या कहना चाहता हूं, जो मुंह से निकला वो नहीं, कहना क्या चाहता हूं वो बता। जैसे ही मैं दौड़ा तो अपने आप ही मुंह से आता है कि सर तो क्या हुआ, तो अपने आप ही आता है सर तो क्या हुआ। तो ये अपने आप ही मिश्रित है, निर्भरता है। मिश्रित तो आश्रित, इसमें आश्रित होते हैं उपवाक्य। उपवाक्य तो इसमें होंगे, इसमें भी होंगे। इस वाले स्वतंत्र होंगे, इस वाले आश्रित होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। मैंने एक वाक्य से बताए थे, आपको याद कराता हूं मैं। हवा आने पर मच्छर भागे, बहुत ही सिंपल छोटा सा वाक्य है। हवा आने पर मच्छर भागे, जो कहना था कह दिया। अब इसको तोड़ूंगा, जब हवा आई तब मच्छर भागे, तब मच्छर भागे। अब मैंने एक बच्चे को कहा जब हवा आई, समझ गया मैं क्या करूं? कहाँ समझ गए आप? कह रहे हो जब हवा आई, मतलब वो ये सोच रहा है कि मेरे मुंह से निकलना है वो बताना है, मेरे मुंह से निकला वो नहीं बताना, मैं कहना क्या चाहता हूं वो बताना है। जब हवा आई तो अपने आप ही आता है सर तब क्या हुआ। जब हवा आई तो मेरे कपड़े सूख गए, जब हवा आई तो कपड़े तार से नीचे गिर गए, जब हवा आई पसीना सूख गया, जब हवा आई मच्छर भागे, जब हवा आई जान में जान आई। समझ आई बात है? वो तो आगे बोलूंगा तब पता लगेगा ना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो निर्भरता है कि नहीं दोनों में? एक ये उपवाक्य, एक ये, और जब और तब से जोड़ दिया। ये जब और तब इसलिए लाने पड़े क्योंकि मैंने टुकड़े कर दिए बात के। टुकड़े तो समझने के लिए कहता हूं मैं, और लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? उपवाक्य। एक बार समझने वाली शब्दावली अलग होती है, लिखने वाली अलग होती है। मैं परिभाषा लेकर नहीं चलता, डायरेक्ट समझो उसको, परिभाषा को गोली मारो, डायरेक्ट समझ लो क्या चीज़ है। जो बात एक बार में एक सांस में ही बिना तोड़े कह दी जाती है वो सरल बात होती है, सरल वाक्य होता है। और जिसको तोड़ कर कहेंगे वो या तो मिश्रित है या तो संयुक्त है। उन दोनों में से कौन सी है छांटे वो अभी बताऊंगा। पहले इतना सोच लो कि जो टूट चुकी है बात दो भागों में वो सरल वाक्य नहीं है, इतना याद रख लो, केवल सरल को याद रख लो। मिश्रित और संयुक्त छांटने का तरीका अलग है, ठीक है। तो यहाँ जब तब में निर्भरता है कि जब हवा आई तब क्या हुआ, तो निर्भरता है ना। तो जब निर्भर है, आश्रित, डिपेंड, आश्रित तो मिश्रित, ये मिश्रित है। अब है ना इसी का संयुक्त बनाते हैं, तो ये जो डिपेंड वाली बात है आश्रित, ये आश्रित वाले शब्द ही हटा देते हैं, इन्हीं पर निर्भरता है, आश्रित है, तो इनको हटा दो, सीधा बनाओ हवा आई और मच्छर भागे। अब दो बात होगी। और मैंने एक बात और बताई थी, मैंने कहा था सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है। तो यहाँ हवा आना, हवा कर्ता रूप में है, आना क्रिया है। मच्छर भागे, मच्छर कर्ता है, भागना क्रिया है। दो दो कर्ता दो दो क्रिया, तो सरल का तो नामो निशानी नहीं है। जिस वाक्य में दो कर्ता या दो क्रिया आ जाए वो सरल वाक्य है। और दूसरी क्या निशानी है? योजक शब्द आ जाए वो सरल नहीं होता।
दो दो करता दो दो क्रिया आ जाए तो सरल नहीं होगा, और योजक शब्द आ जाए तो भी सरल नहीं होगा। यहां तक तो समझ में आया ना। अब ये कौन सा है, जब तब से जुड़ रहा है तो मिश्रित है। अब ये जो जब तब जिसमें निर्भरता है ये हटा देंगे और उपवाक्य तो रखेंगे, और निर्भरता हटा देंगे और उपवाक्य है तो संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त में क्या होता है, उपवाक्य तो होते हैं लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। पहले कोई बात बोलती पहले समझ में आ जाएगी, दोबारा बोली दोबारा समझ में आ जाएगी। अगर मैं यूं कहूं जब राम क्रिकेट खेलता है उस समय, जब राम क्रिकेट खेलता है उस समय उसका श्याम का पढ़ने का टाइम होता है। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब राम पढ़ता है तब श्याम खेलता है, तो ये तो निर्भरता वाली बात है। और मैं 2 बार में ही बात पूरी करूंगा लेकिन निर्भरता खत्म करूंगा। मैं 2 बात अलग अलग बता रहा हूं। राम पढ़ता है और श्याम खेलता है, तो राम पढ़ता है एक बार बता दी बात, और श्याम खेलता है एक बार अलग बता दी। ये वाले संयुक्त वाले जो उपवाक्य होते हैं वो आश्रित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य। उपवाक्य कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। पहले बात बोली पहले समझ में आ गई, दोबारा बोलेंगे दोबारा आ जाएगी। पहले मैंने क्या बोला, राम पढ़ता है, समझ गए क्या कह रहा हूं मैं, राम पढ़ता है। आपको नहीं सर आगे बोलो तब पता लगेगा, बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो करूँ राम पढ़ता है ना। फिर मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं कि श्याम खेल रहा है ना, तो दोनों अलग अलग है। अगर मैं तो जब राम पढ़ता है तो आपको तब सर क्या होता है, तब तो निर्भरता है, तो इनमें निर्भरता नहीं होती और इनमें होती है, और इनमें उपवाक्य होते ही नहीं। अब ये जो था निर्भरता मैंने खत्म कर दी। अब आप सीधा बनाओ 2 वाक्य और उनको उपवाक्य कर दो। सूर्योदय हुआ, और से जोड़ दो, और मत बोला करो, और है ये 2 शब्द है, एक तो है और, एक है और होता है तथा। राम और श्याम जाते हैं तो राम तथा श्याम, और होता है की तरफ। तू कौन सी साइड जावे, मैं बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, की तरफ है ना, मैं खेत की ओर जा रहा हूँ, खेत की ओर, खेत की तरफ, ये की तरफ है, समझ गए ना। तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। 2 बात थी, दोनों मैंने अलग अलग करके बता दी। ये दोनों उपवाक्य स्वतंत्र है, यूं नहीं कि पहले ये नहीं बोलूंगा या ये नहीं बोलूंगा तो पहले का अर्थ समझ में नहीं आएगा, नहीं, पहले बोला पहले समझ में आ गया, दोबारा बोला दोबारा समझ में आ गया। मैंने 2 बात बताई है, सूर्योदय हुआ और दूसरी बात और जोड़ दी, कुहासा जाता रहा। अगर मैं यूं लिख दूं, ज्यों ही सूर्योदय हुआ त्यों ही पक्षी चहचहाने लगे, वो तो बात आगे बोलूंगा तब कंप्लीट होगी ना, तो निर्भरता रहेगी ना उसमें, जो ही तो वो हो जाएगा मिश्रित। तो ये होते हैं। अब मैं मिश्रित के जो भेद है वो बता रहा हूं, उससे और समझ में आएगा। जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं उतनी बात में क्लियरिटी आती जाती है, और जितना परिभाषा में रटकर कैद हो जाते हैं फिर वहाँ क्लियरिटी नहीं आती, फिर आडा टेढ़ा कोई वाक्य देते हैं एग्जाम में, वहाँ उलझ कर रह जाते हैं, यार ये कौन सा है ना। तो थोड़ा और डिटेल से समझते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का वाक्य सामने आ जाएगा, हम आसानी से छांट लेंगे, ठीक है। कक्षा में पढ़ाते समय यह वीडियो 1.5 घंटे का बन गया। मेरी क्लासें लंबी हुआ करती है, क्लास में जब घुस जाता हूँ तो 1.5-2 पीरियड एक साथ ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो 1.5 घंटे का होने के कारण मुझे लगा कि इतना बड़ा आप एक साथ नहीं देख पाएंगे, और वैसे भी मुझे कई दोस्त कहते हैं कि लोग है ना छोटे वीडियो पसंद करते हैं, तो मुझे उनकी बातों पर हंसी आती है। यार हमें टाइम देखना है क्या, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, या वो टॉपिक समझना है? टॉपिक समझना है तो टाइम थोड़ी देखेंगे। पर चलो खैर, वैसे भी ये लंबा हो गया तो मैं इसको 3 भागों में या 4 भागों में बांटकर अपलोड कर रहा हूँ। तो ये 18 मिनट का ही है, आप इसे पूरा देख लिया होगा आपने, और आगे का वीडियो कल जारी करूँगा या परसों करूँगा। तो आप कंटिन्यू बने रहें, बेल आइकन दबा लें ताकि वो अगला डालते ही आपको पता लग जाए, ठीक है। लगातार देखेंगे तो इसका एक साथ भी वीडियो बनाया हुआ मैं लिंक में बाद में डाल दूंगा, लास्ट वीडियो के बाद में। और छोटा छोटा देखना पसंद करते हैं तो ये मैं 18 मिनट का ही डाल रहा हूँ, ठीक है। बने रहें, देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।